ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब जरासंध के वध करने का निर्णय ले लिया जाता है तब फिर भगवान कृष्ण जो है वो जरासंध के जन्म की कथा सुनाते हैं और फिर वो बताते हैं कि किस प्रकार वो मगध के राजा के रूप में वो उसका राज्याभिषेक किया गया और फिर वो बहुत शक्तिशाली और बलशाली राजा हो जाता है और अपनी शक्ति से वो सभी राजाओं को पराजित करके अपने कारागार में डाल देता है। महाभारत के इस अंक में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे कि जब इस प्रकार का निर्णय हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन के साथ जो है वो मगध की राजधानी गिरिव्रज की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरासंध तो इतना शक्तिशाली है कि उसको साधारण युद्ध में उसको पराजित नहीं किया जा सकता और उसको सिर्फ जो है वो बाहु युद्ध में मतलब मल्ल युद्ध जो है उसी में उसको पराजित किया जा सकता है। वो ये कहते हैं कि मुझ में नीति है, भीमसेन में बल है और अर्जुन में रक्षा करने की शक्ति है। इसीलिए वो युधिष्ठिर से अनुरोध करते हैं कि आपको अगर मुझ पर विश्वास है तो आप धरोहर के रूप में मुझे भीमसेन और अर्जुन को सौंप दीजिए और जिनको लेकर के मैं जरासंध का वध करूंगा। तो इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि आपके मार्गदर्शन में चलना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए उसका वो अनुमति दे देते हैं। इसके पश्चात तीनों जो है वो क्षत्रिय वेश को छिपा करके वो तीनों ब्राह्मण वेश में आकर के फिर वो इंद्रप्रस्थ से मगध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में वो उन्हें कुरुजांगल नाम का कोई प्रदेश है उसको पार करते हैं, फिर पद्म सरोवर पार करते हैं, फिर कालकूट पर्वत को लांग करके गंडकी, महासोन और सदानीरा और फिर एक पर्वतक नाम का कोई प्रदेश है उसको पार करके आगे बढ़ते हैं। फिर रास्ते में उन्हें सरयू नदी को पार करना पड़ता है, कौशल प्रदेश पहुंचते हैं और उसके पश्चात मिथिला और गंगा पार करके सोनभद्र सब पार करके फिर वो मगध की सीमा में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जो मगध का क्षेत्र है उसमें 5 महत्वपूर्ण पर्वत हैं जो पूरे मगध क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनका नाम इस प्रकार है: विपुल, वराह, वृषभ, ऋषिगिरि और 5वां जो है वो चैत्यक नामक पर्वत है। तो इन सभी पर्वतों पर जो है वो बहुत सारे मुनियों और महात्माओं का आश्रम होता है, वहाँ पर उन पर्वतों पर निवास करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण दिया गया है कि चैत्यक नामक पर्वत जो है वो काफ़ी ऊंचा है और वो मगध के लोगों के द्वारा इसका पूजन किया जाता है और मगध के लोगों को ये बहुत प्रिय है। इसलिए ये तीनों जो है वो मगध क्षेत्र में मुख्य द्वार से नहीं पहुंच करके पहले वो उस विशाल चैत्यक पर्वत पर चढ़ जाते हैं और उसको अपनी भुजाओं से उस चैत्यक पर्वत के शिखर को तोड़ देते हैं और तोड़ने के पश्चात वो जरासंध के महल के द्वार के पास पहुंचते हैं। जब जरासंध को ये जानकारी होती है तो वो इन तीनों के पास पहुंचता है। तब यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये हमारे दो जो मित्र हैं वो
आधी रात के पश्चात ही ये कोई वार्तालाप करते हैं, इसलिए आपसे आधी रात के पश्चात ही बातचीत हो सकेगी। और उसके पश्चात राजा जरासंध जो है वो आधी रात के पश्चात जो है उन तीनों के पास मिलने के लिए जाता है। उन तीनों का जो है वो वस्त्र देख करके उसको बहुत विस्मय होता है। वो कहता है कि आपने वस्त्र तो ब्राह्मणों का धारण कर लिया है, लेकिन आप में क्षत्रियों के लायक जो है आप में गुण वर्तमान है, क्योंकि आपके कंधों पर जो है वो धनुष के प्रत्यंचा के रगड़ का निशान है, तो आप निश्चित तौर पर ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। और इसके पश्चात वो यह भी पूछता है कि आपने अकारण ही जो है वो उस चैत्यक पर्वत के शिखर को तोड़ दिया है, इसलिए वो पूछता है कि आप अपना परिचय दीजिए कि आप लोग कौन हैं और आपका किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। तो जरासंध जो है उन्हें अपना आतिथ्य स्वीकार करने के लिए भी कहता है, तो उस पर ये तीनों जो है स्वीकार नहीं करते हैं। तब फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम एक विशेष प्रयोजन से आपके यहाँ आए हैं और आपको आपके अपराध की सज़ा जो है आपको देने के लिए हम लोग आए हैं। इस पर जरासंध जो है आश्चर्य व्यक्त करता है। वो कहता है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने आपके साथ कोई भेदभाव या कोई वैर किया है, इसलिए आप मुझे किस अपराध की सज़ा देने के लिए आए हैं। फिर वो ये कहता है कि मैं अपने क्षत्रिय धर्म का नियमित पालन करता हूँ और उसी आधार पर मैं अपने राज्य का संचालन कर रहा हूँ, इसलिए आप मुझे किस आरोप में सज़ा देना चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने सैकड़ों क्षत्रिय राजाओं को अपने कारावास में डाल दिया है और आप उन्हें रुद्र भगवान के मंदिर में जो है पशु की भांति उनका बलि दे करके और अपना आकांक्षा पूरा करना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा अपराध है। मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों की बलि नहीं दी जाती है, इसीलिए इस प्रकार का जो कृत्य करने के कारण हम लोग आपको सज़ा देने के लिए आए हैं। आपने अपने सजातीय भाई बहनों का भी हत्या किया है, इसलिए हम लोग आपको सज़ा देने के लिए आए हैं। वो यह भी कहते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए कई मार्ग हैं। वेदों का अध्ययन हो, चाहे परोपकार है, चाहे तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु क्षत्रिय के लिए तो युद्ध में मृत्यु का वरण करना ही जो है वो सर्वोत्तम उपाय है। इसीलिए वो भगवान कृष्ण जो है जरासंध को कहते हैं कि आप जो है आपको ये घमंड हो गया है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए अभी आप सभी राजाओं पर जो अत्याचार करते हैं, इसलिए इस प्रकार का घमंड छोड़ दीजिए। और फिर तब वो अपना परिचय देते हैं कि मैं जो है वासुदेव का पुत्र कृष्ण हूँ और ये दोनों जो है वो पांडु पुत्र भीमसेन और अर्जुन हैं और हम लोग आपका वध करने के लिए आए, क्योंकि आप धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तब जरासंध कहता है कि मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता हूँ और मैंने जितने राजाओं को जो अपने कारावास में डाला है उस पर उन लोगों पर मैंने अपने शक्ति से विजय प्राप्त किया है। और उसके पश्चात ये हमारा क्षत्रिय धर्म कहता है कि पराजित राजा के साथ मैं चाहूँ जिस प्रकार का व्यवहार कर सकता हूँ, इसलिए मैं कोई अधार्मिक कार्य नहीं कर रहा हूँ। तब इसके पश्चात जो है वो स्वयं जो है भगवान श्री कृष्ण को ये कहता है कि अगर आप मुझसे युद्ध करना चाहते हैं तो युद्ध कर सकते हैं
और युद्ध करके मुझे पराजित कर सकते हैं, अथवा आप लोगों में से किसी के साथ मैं व्यक्तिगत जो है युद्ध भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो और भीमसेन और अर्जुन तीनों मिल करके यह निर्णय लेते हैं कि भीमसेन जो है वो जरासंध के साथ जो है मल्ल युद्ध जो है वो करेंगे। तब यहाँ पर देता है कि जरासंध जो है वो इसके लिए वो स्वीकृति देता है और वो अपने पुत्र जिसका नाम सहदेव था उसको मगध का राजा घोषित कर देता है और मल्ल युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा बताया गया है कि आखिर जरासंध और कृष्ण के बीच में विवाद का क्या कारण था। तो दिया गया है कि यदुकुल में जो है वृषणवंशी एक राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन, और उसी उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस। उग्रसेन के विश्वसनीय मंत्री जिनका वासुदेव वासुदेव था। तो कंस जो है बहुत दुष्प्रवृत्ति का था। उसने जो है जरासंध के दो पुत्रियों से विवाह भी किया था और वो दुष्टता में जो है वो अपने पिता उग्रसेन को भी गिरफ्तार करके कारावास में डाल दिया था और स्वयं जो है वो राजा बन गया था। हालांकि राजा बनने के पश्चात जो है जो वासुदेव वहाँ के मंत्री थे विश्वसनीय, उसका विवाह जो है वो अपनी चचेरी बहन अर्थात उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री जिसका नाम देवकी है उसके साथ विवाह करा देता है। और विवाह करने के पश्चात जब उसको अपने रथ पर बैठा करके विदा करके ले जा रहा था तो उस समय एक आकाशवाणी होती है कि तुम आज जिस बहन को अपने रथ पर बैठा के लिए जा रहे हो उसका 8वां पुत्र जो है वो तुम्हारे वध का कारण होगा। तब वहाँ कंस जो है वो देवकी को मार देना चाहता है, परंतु वहाँ पर चूँकि उसके पति वासुदेव समझाते हैं कि स्त्री की हत्या जो है वो अधर्म है, इसलिए अगर तुम चाहो तो इसका 8वां पुत्र मैं तुम्हें सौंप दूंगा और तुम इसका वध करके अपने जीवन की रक्षा कर लोगे। तो इस पर जो है वो कंस मान जाता है। हालांकि देवकी को लगातार जो उसका 6 पुत्र होता है उसका 6 पुत्र को वो कंस जो है वो मार देता है। यहाँ पर दिया गया है कि देवकी का जो 7वां गर्भ जो था उसको फिर माया के द्वारा उस गर्भ को जो है देवकी के गर्भ से निकाल करके और वो रोहिणी के गर्भ में डाल दिया जाता है और जिससे वो 7वां जो पुत्र है वो जो उत्पन्न होता है वो काफ़ी आकर्षक होता है, इसीलिए उसका नाम संकर्षण रखा जाता है जो बाद में बलराम के रूप में उसकी प्रसिद्धि होती है। फिर उसका 8वां पुत्र जो है वो कृष्ण के रूप में उत्पन्न होते हैं और वो उनके प्रभाव से जो है वो जेल से जो है वो सभी जो सैनिकों के निद्रा में हो जाने के पश्चात श्री कृष्ण को बालक के रूप में वसुदेव कारागार से निकाल के ले जाते हैं और फिर वो गोकुल में जो है वो उसका यशोदा और नंद के यहाँ उसका लालन पालन करते हैं। तो ये जो है ये कंस के संबंध में बताया गया कि कंस इतना दुष्ट था। तब कृष्ण वही बताते हैं कि चूँकि इतना दुष्टता के कारण जो है उसके पिता की भी सहमति थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है और बलराम ने दोनों मिल करके कंस का वध कर दिया था और फिर उग्रसेन को फिर पुनः राजा के रूप में स्थापित कर दिया था।
हालांकि फिर जब जरासंध को ये जो मालूम होता है कि उसने कंस का वध कर दिया है, तो फिर वो वहाँ आक्रमण करके और फिर अपनी बेटी के पुत्र को राजा बना देता है। तब यहाँ पर दिया गया है कि वो क्योंकि कंस जो है वो जरासंध का दामाद था, इसीलिए जब कृष्ण ने कंस का वध किया तो जरासंध जो है वो कृष्ण का प्रबल विरोधी हो गया। तो ये उपरोक्त कारण से जो है वो कृष्ण का विरोधी था। अब यहाँ पर दिया गया है जरासंध जो है वो सैकड़ों राजाओं को जो है अपने कारावास में डाला था। उसके पीछे कारण ये था कि वो उस समय मान्यता रही होगी कि कृतवासा और त्रयंबक नाम करके प्रसिद्ध महादेव का वहाँ पर कोई धर्मस्थल था, और वहाँ जो है वो सभी राजाओं की बलि दे करके और वो भगवान महादेव को प्रसन्न करना चाहता था, इसीलिए उन सभी को कारावास में डाल करके उसको रखे हुए था। तो इस अंक में इस अंक में यहीं तक, शेष अगले अंक में। धन्यवाद।